Hey, welcome back. I'm विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज हम बैठे हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल जी के साथ। डॉक्टर अरविंद लाल, आप जानते हैं आज पैथ लैब के विषय में देश में इन्होंने कितना नाम बनाया है, रिलायबल एक ब्रांड तैयार किया है। पद्मश्री डॉक्टर अरविंद लाल, मेरा आपसे पहला प्रश्न, कुछ अपनी अमेजिंग जर्नी के बारे में बताइए। मेरी जर्नी, वेल 1949 इज द ईयर आई वाज बोर्न इन, और जो लैब है वो भी 1949 में मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी। तो जो लैब और मैं, हम एक ट्विंस की तरह हैं। सो दैट इज प्रोबेबली द रीजन व्हाई वी बोथ गेट अलॉन्ग विद ईच अदर सो वेल। आपने कब ज्वाइन किया? मेरे फादर की डेथ 1977 में हुई। तो उस वक्त मैं एएफएमसी में लेक्चरर था, पैथोलॉजी पे, एएफएमसी का असिस्टेंट वार्डन भी था। प्रोफेसर रहते हुए, लेक्चरर रहते हुए एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज कहाँ से आई? ये विवेक जी, आपने बहुतों में देखा होगा, ये कई चीज़ें सप्रेस्ड रहती हैं। तो वो जब उसको आप बाहर लेके आते हो, उस एनवायरनमेंट पे से निकालते हो, तो अपने आप जब सिर पे पड़ती है ना, तो फिर हर एक को करना पड़ता है। तो एक लैब से दूसरी लैब कब शुरू करी पहली दफा आपने? एक से दूसरी लैब तो मेरे ख्याल मैंने आई थिंक 90s में, और फिर एक हमने लैब एक अस्पताल के अंदर ली, कानपुर में। एक डॉक्टर द्विवेदी, उनकी अभी डेथ हुई थी, तो उनके साथ करी। ये आपकी तीसरी लैब थी? और हमारी तीसरी लैब थी। पहली लैब हमने गुड़गांव में खोली, दूसरी लैब हमने खोली नोएडा में, तीसरी चौथी प्रीत विहार और एसटीए में, और फिर वी नेवर लुक्ड बैक। आज की तारीख में 208 लैब्स हैं हमारी, 2100 कलेक्शन सेंटर्स हैं, और 700 अन्य कलेक्शन पॉइंट्स है, जैसे मेदांता हॉस्पिटल हुआ, बीएल कपूर हुआ, बॉम्बे में कई हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से हम सैंपल उठाते हैं। और हमने कोई 1.65 करोड़ पेशेंट्स लास्ट ईयर टेस्ट करे। एक दिन में हमारा जो पेशेंट वर्कलोड है वो इजीली 65 से 70 हज़ार हो सकता है। तो ये जो बिजनेस है, इसमें तो कई मैल प्रैक्टिसेस चलती हैं, और कहीं जब तक आप टाई अप्स नहीं करें, जब तक आप कट ना दें, क्षमा चाहता हूँ कठोर प्रश्न आपसे अचानक पूछ लिया, तो आप ऐसे बिजनेस में कैसे सर्वाइव भी किए, और न केवल सर्वाइव किए, यू हैव रिमेन्ड अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 इन द कंट्री। उस पे विवेक जी, कोई अगर आप ये चीज़ एक बारी ठान लो कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी, मैंने इस पथ पे नहीं चलना, जो ब्राइबरी का पथ है, या किसी को किक बैक देना है, रेफरल देना है, और आप उससे दूर रहोगे। कई बारी हमने हज़ारों करोड़ों रुपए गंवाए भी होंगे क्यों हमने ये काम नहीं करा। पर अल्टीमेटली देखिए, आज आपको फिगर्स बता रही हैं कि वी आर द नंबर 1 लैब आउट ऑफ 1 लाख लैब्स इन इंडिया। आपने कभी कमीशन नहीं दिया? कभी किसी को कमीशन नहीं दिया, ना ही हम कभी किसी को कहते हैं। बल्कि मैंने एक कोड ऑफ एथिक्स, मैं फिकी के हेल्थ केयर का चेयरमैन हूँ, तो मैंने कोड ऑफ एथिक्स लिखवाया है, और यहाँ पे भी लिखा है। पहले मैं नैट हेल्थ में भी प्रेसिडेंट था, उनसे लिखवाया है मैंने कि ये डॉक्टरी प्रोफेशन में किसी को किकबैक्स ना देने चाहिए, ना किसी को लेने चाहिए। नॉर्मली डॉक्टर्स इतना ग्रो नहीं करते हैं अपने प्रोफेशन में, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जितने पेशेंट देखेंगे उतना कमाएंगे, जितना काम करेंगे उतना कमाएंगे। पर आपने इतना बड़ा बिजनेस मॉडल भी खड़ा किया, और देश में इतना तेज एक्सपैंड भी किया, इसके लिए आपने प्रोफेशनल टीम भी बनाई होगी। थोड़ा इसके बारे में शेयर करिए कुछ लर्निंग। तो मुझे ये पता था कि हम पैथोलॉजी में सबसे आगे हैं, कि हमारे साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता हमारी पैथोलॉजी की रिजल्ट्स। और हम सैकड़ों टेस्ट लेके आए पहली बारी इंडिया में, जैसे अपने थायराइड टेस्ट है। अब तो कहते हैं ना, हर कूचे गली में हो सकता है, पर हमारे वक्त, मेरे आने से पहले, थायराइड टेस्ट एक प्राइवेट लैब में नहीं होता था। तो वो हम पहले लेके आए। मैं अपने आप खुद गया ट्रेनिंग के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वाई एटॉमिक रिसर्च सेंटर? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव टेस्ट था ये, और ये डॉक्टर्स को देते ही नहीं थे। ये सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, वहाँ पे अपने लोगों को कराया करते थे। तो ऐसे हमने सैकड़ों टेस्ट और करे हैं। आपने नया टेस्ट सुना होगा उसके बाद, नॉट सो न्यू नाउ, लिपिड प्रोफाइल। जो लिपिड प्रोफाइल का जो नाम है, ये मैंने कॉइन करा है सारे इंडिया में। और इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के उसके आगे HDL, LDL, VLDL कोलेस्ट्रॉल करने वाला इंसान सबसे पहला मैं था। तो हमने ऐसे सैकड़ों हजारों टेस्ट और इंट्रोड्यूस करे। आपने कई ऐसी चीजें तो सबसे पहले करी हैं। सबसे पहले करी, तो 2-3 बताइए जरा। एक तो ये आप थायराइड टेस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंटीजन HPSAG, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद और भी हार्मोन्स हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जान के
कि हमारे पास लेडीज़ आती थी और उनके हस्बैंड साथ आते थे, कहते डॉक्टर साहब हमें 2 साल शादी के हो गए, हमारा बच्चा नहीं होता, तो अब आप कोई टेस्ट बताइए। तो नेचुरली पहले हम हस्बैंड से स्टार्ट करते हैं उसका स्पर्म काउंट करना, पर आपको ये ताज्जुब होगा कि हमने एक पहली बार इंडिया में टेस्ट करा सीरम प्रोलैक्टिन। वो लेडी के ब्लड से हम टेस्ट करते हैं, और वो भी थायराइड की तरह एक रेडियो RIA का टेस्ट था, और उसमें जिस लेडी का ये प्रोलैक्टिन हाई होता था उसको फिर भेजते थे एक्सरे के लिए, क्योंकि उसके ब्रेन में एक पिट्यूटरी ट्यूमर होता था। तो एक ब्लड टेस्ट एक पिट्यूटरी ट्यूमर डायग्नोस करता था। वो जब बड़ा हो जाता था तो वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट करता था। फिर जो उनके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे वो उनको एक दवाई देते थे ब्रोमोक्रिप्टिन, जिससे वो कम होता था, और उसके बाद वो लेडी कंसीव कर लेती थी। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट थे। वैसे आपका बिजनेस तो काफी सीजनल बिजनेस भी रहता होगा, मुझे लगता है जब बारिशें ज्यादा होती हैं जुलाई अगस्त सितंबर मई जून, उस समय काफी ज्यादा मुझे लगता है बिजनेस अचानक बढ़ता होगा। हमारे साथ ही नहीं, ये सारे हिंदुस्तान की कथा है कि मानसून में जब ये मच्छर मक्खी ज़्यादा हो जाते हैं तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इसको विवेक जी आजकल हम इनको, ये जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये थोड़ी कम हो गई हैं। आजकल जो एक कहते हैं ना समय ने पलटा खाया, वो टाइम है NCDs का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसमें डायबिटीज़ अव्वल है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद कार्डियक डिजीज, उसके बाद कैंसर, लिवर, किडनी, लंग्स और स्ट्रोक। इससे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी इंडस्ट्री काफी बढ़ रहा होगा। इंडिया में जो होता है वो पेशेंट पहली बारी टेस्ट कराता है जबकि एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, फिर बताते हैं कि जी उसका तो कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, उसका HDL भी गिरा हुआ था, उसको ये है वो प्रॉब्लम है। तो कहने की बात ये है कि आपको टेस्टिंग इलनेस में नहीं करानी चाहिए, वेलनेस में करानी चाहिए। और वेलनेस में आप कराएंगे तो प्रिवेंटिव टेस्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि रोज़ जाके आप किसी डॉक्टर के सामने खड़े हो जाए, पर कम से कम इस एज ग्रुप में विच इज़ मोर देन 30 years of age, you should go to people like Dr. Lal at least once in a year. Once in a year. और किस किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए? ये टेस्ट है जी ब्लड शुगर के, फास्टिंग और PP, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल वगैरह हुए, लिवर के टेस्ट हुए, किडनी के टेस्ट हुए, ऐसे जो टेस्ट हैं ये कराने चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, कोई और टेस्ट है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कुछ अपने बिजनेस लैंडमार्क्स के बारे में शेयर करिए। खैर बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, और जो मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले वो था 1979 में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। आपके जो हीमाटोलॉजी टेस्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, RBC WBC काउंट है, तो ये पहले हम एक चेम्बर पे करते थे और मुंह से उसको ब्लड लेके खींच के उसमें डाल के माइक्रोस्कोप में देखा करते थे। तो ये एक कूल्टर काउंटर आया जो सबसे पहली बारी हमने इंडिया में लगाया, जो कि ऑटोमेटिकली RBC और WBC काउंट कर सकता था। तो ये आपने बड़ा R&D सेंटर बिल्ड किया हुआ है ये सब करने के लिए। सो R&D तो खैर तब क्या था, तब इंडिया में कुछ मिलता ही नहीं था। सो जितने भी, फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए आपको ब्लड शुगर रिएजेंट अपने आप बनाना पड़ता था। SGOT SGPT टेस्ट करने के लिए ब्लड का रिएजेंट अपने आप बनाना पड़ता था। तो मैं सारी कंपनी से उनका रॉ मटेरियल खरीदता था, और क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मैं माहिर था तो मैं अपने आप सोल्यूशन वगैरह बनू के उसके बाद टेस्ट करता था। तो 1982 में पहला ऑटो एनालाइजर आया। और ये सुनने वाली बात है कि आजकल आपने लिवर फंक्शन टेस्ट सुना होगा, उसमें एक टेस्ट होता है SGOT और एक टेस्ट होता है SGPT। तो SGPT के लिए हमें उसको इंक्यूबेट करना पड़ता था कोई 1 घंटे के लिए, और SGOT के लिए इंक्यूबेट करना पड़ता था 30 मिनट के लिए। मतलब सब कुछ मिलू के आप छोड़ दें, उसके बाद वो उसका रिएक्शन होगा। और उसकी जो रीडिंग थी वो सिर्फ 60 तक जाती थी। पता 60 से ऊपर अगर SGPT है तो आपको फिर से वापस आके उसको सीरम को उतना डबल डाइल्यूट करके और वही करना पड़ता था। तो ये मैनुअल टेस्ट था। जब ऑटो एनालाइजर पहली बारी 82 में मेरे पास आया तो ये टेस्ट 1 मिनट में हो जाता था। तो ये पावर है ऑटोमेशन की और कंप्यूटर्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद बहुत सारे लैंडमार्क्स। तो आपने बाकी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए। मैं एक्चुअली तंग आ गया था कि हमारे पास 2 टाइपिस्ट होते थे। वो सुबह आते ही सुबह 9 बजे से लेके ठाक करके रिपोर्ट छापते थे। तो मुझे एक दिन ख्याल आया कि जो आधी जो रिपोर्ट है ये बार बार वही चीज़ डालते हैं कि जैसे एक ब्लड शुगर की वैल्यू है पेशेंट की, अगर सपोज करो कि 120 है,
तो उसके नीचे वो लिखेगा जी रेफरेंस वैल्यू 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 120 उस ज़माने में पर डेसीलीटर इन फास्टिंग। वो बार बार रेफरेंस वैल्यू देख रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो काम कंप्यूटर कर सकता है, पर मैं कंप्यूटर जानता नहीं था। तो मेरे पास एक शख्स आए, वो पहली बारी रिवर्स ब्रेन ड्रेन के अंतर्गत इंडिया में आए, डॉक्टर गुरदयाल सिंह, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। तो वो मेरे पास सामने बैठे, वो ये अमेरिका से आए थे और बहुत ही नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो उन्होंने मेरे साथ 8 महीने आमने सामने बैठ के मेरे से सीखा कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर वो बनाया, और मैं कंप्यूटर्स नहीं जानता, तो मैं उनसे कंप्यूटर्स की लिमिटेशन सीखा, उसकी अच्छी चीज़ें सीखा। और 8 महीने के बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सब चीज़ें हमने डाल दी। और वो पहले एक लिस्ट बनाया करता था कि आज के आपके ब्लड शुगर के टेस्ट इतने इतने हैं, ये लैब नंबर के हैं, SGOT के इतने हैं, SGPT के इतने हैं। और शाम को जब पूरी वैल्यू आप उसके अंदर भेज दो, भर दो, तो वो एक ऐसी फर्स्ट क्लास रिपोर्ट निकालता था और आपको टाइपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस लेसन सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया, तो उनकी वो सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी, पहली बार हब एंड स्पोक मॉडल को इंडिया में लेकर के आए। इन्होंने बीच में लैब बनाया, मल्टीपल लैब्स बनाने की जगह कलेक्शन सेंटर्स बिल्ड कर दिए बहुत सारे, और कलेक्शन सेंटर बिल्ड करने से इनकी कॉस्ट कम हुई। इसको बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल, फ्लाई लाइट मॉडल। वो फ्लाई लाइट मॉडल की सारी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो वापस आइए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, हमारे प्रोग्राम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जहां आप डॉक्टर अरविंद लाल से सीखेंगे बिजनेस के वो सारे लेसन जिनको इंप्लीमेंट करके इन्होंने अपने आप को देश की सबसे बड़ी पावरफुल इंटेग्रिटी वाली एक ईमानदार कंपनी की तरह खड़ा किया। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है, और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।